ए बी समांतर सी डी है, सी डी समांतर ई एफ है, वाई रेशो जेड 3.3 रेशो 7 दिया गया है। तो जो भी एक्स है उसका मान हमें ज्ञात करना है। एक्स क्या है, यहाँ पर कोण दिया गया है। हमें यहाँ पर जो भी रेखाएं दी गई हैं उनके बारे में सबसे पहले देखो, ये वाली जो है इसको ऐसा का ऐसा यहाँ पर लिख लेते हैं कि भाई ए बी हमारा समांतर है सी डी के। इसके बाद आप यहाँ पर देखो सी डी किसके समांतर है, ई एफ के, इसको भी यहाँ पर लिख लो। हमने यहाँ पर सी डी पहले से लिख रखा है, समांतर का निशान लगा करके यहाँ पर ई एफ लिख देते हैं। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि हमारी रेखा ए बी सी डी और ई एफ ये तीनों एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। ये तीनों रेखाएं समांतर हैं तो ये हमारी एक तिर्यक रेखा है। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा कि जो भी हमारी ये तिर्यक रेखा है इसके इधर जो बनता है ये एंगल एक्स है और यहाँ पर जो बनता है वो एंगल जेड है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि एंगल एक्स और एंगल जेड ये एक दूसरे के बराबर होंगे। कारण लिखेंगे यहाँ पर एकांतर कोण हो जाएंगे। आप देख सकते हो एक्स रेखा के इधर है और जेड इधर है तो दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे क्योंकि ये एकांतर कोण है। इसके बाद हमें y और z का रेशियो दिया गया है। जब भी रेशियो दिया होता है तो हम उसको किस तरह से करते हैं, y का रेशियो हमें कितना दिया गया है, यहां पर आप देख सकते हो y का रेशियो 3 दिया गया है, z का रेशियो 7 दिया गया है। तो y का जो रेशियो हमें दिया गया है वो हो जाएगा हमारा 3x। तो यहां पर हमारा देखो जो भी यहां पर हमारा एंगल है तो हम क्या करते हैं 3a कर लेते हैं। y हमारा 3a हो जाएगा और z का रेशियो हमें 7 दिया गया है तो ये 7a हो जाएगा। अब क्या किया जाएगा, जो भी हमारे यहाँ पर एंगल हैं x और y इनको हम जोड़ते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ x जमा में y ये बराबर हो जाएगा हमारा 180 डिग्री के। क्यों होगा, कारण क्या होगा, ये हो जाएंगे हमारे अंतः कोण और अंतः कोणों को जोड़ने पर 180 हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये 180 के बराबर हो गए। अब इससे आगे क्या करेंगे, जो भी यहां पर हमारा देखो y है उसके स्थान पर हम 3a रख सकते हैं। ठीक है, y के स्थान पर है जो हमारा x है। सबसे पहले x को देखो आप, जो हमारा x है वो किसके बराबर है, z के बराबर है। तो इसे x की जगह पर मैं z लिख सकता हूं। सो यहां पर x की जगह पर मैं लिख देता हूं z और जमा में y बराबर में हो जाएगा मेरा 180 डिग्री। अब मेरे पास y का मान 3a है और z का मान 7a है। इन दोनों मानों को z और y के स्थान पर रख देना है। z का मुझे 7a दिया गया है, y का मुझे यहां पर 3a दिया गया है, बराबर में आ जाएगा मेरा 180 डिग्री। इसको हल करके जो भी a हमारा है उसका मान ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले क्या करें, 7a जमा में 3a करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 10a बराबर में हो जाएगा 180 डिग्री। इसके बाद क्या किया जाए भाई, जो भी मेरा a है वो यहीं पे रहेगा, a बराबर में हो जाएगा मेरा 180 डिग्री। इसके बाद जो भी 10 यहां पर मेरे पास कैसे है, a के साथ गुना में दूसरी तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा ये भाग में 10। 10 से 180 को काट देंगे, कितने पर कटेगा भाई, ये 18 पर कटेगा। यानी कि a बराबर में 18 डिग्री मेरे पास आ जाता है। a का मान ज्ञात हमने कर लिया है तो यहां से y और z का मान आसानी से निकाला जा सकता है। y हमारा यहां पर क्या होगा, एक लाइन लगा करके y बराबर किसके है, y बराबर है 3a के और z बराबर है हमारा 7a के। ठीक है, तो यहां पर देखो a का मान 18 दोनों जगह पर हमें रख देना है। तो हल करेंगे, 3 हमारा ऐसा का ऐसा a के स्थान पर आ जाएगा 18। 18 ये कितना होता है भाई, 18 ये होता है 54 डिग्री। ये हमारा आ गया है किसका मान भाई, y का जो एंगल है वो 54 डिग्री का हो जाएगा। इसी तरह से 18 यहां पर इस वाले a के स्थान पर रख देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, यहां पर 7 है, a की जगह पर 18 आ जाएगा। 7 को 18 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा हमारा यहां पर 126 डिग्री। हमें कौन सा एंगल ज्ञात करना था भाई, हमें बोला है कि x ज्ञात करना है। हमें y ज्ञात कर लिया है, z ज्ञात कर लिया है। अगर आप यहां पर देखोगे तो x और z एक दूसरे के बराबर हैं, यानी कि z बराबर में हमारा x है और ये दोनों एंगल कितने डिग्री के हैं, 126 डिग्री के। x एंगल हमने यहां पर ज्ञात किया, कितना आया हमारा 126। पहले वाले का हो गया उत्तर, दूसरे वाले के लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 की बारी आ जाती है। इसमें भी आकृति हमें दी गई है। तो कहता है आकृति में यदि ए बी समांतर सी डी है, ई एफ परपेंडिकुलर है, ई एफ लंब है सी डी पर, जी ई डी एंगल का मान 126 हमें दिया गया है। तो ए जी ई एफ और एफ जी ई ये तीनों एंगल हमें ज्ञात करने हैं। बिल्कुल आसान, जो भी हमें दिया गया है उस पर हमें ध्यान देना है। ए बी और सी डी हमारी समांतर रेखाएं हैं। जी ई डी जो हमारा एंगल है ये वाला, ये हमें दिया गया है भाई कितना,
126 डिग्री, ठीक है, ये 126 डिग्री हमें यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करता हूं मैं, जो भी मेरा यहाँ पर एंगल है, कौन सा एंगल, जो भी यहाँ पर मुझे एंगल ए जी ई ज्ञात करना है, ये वाला एंगल और जो भी मुझे दिया गया है एंगल जी ई डी, ये एक दूसरे के बराबर यहाँ पर हो जाएंगे। अब बराबर कैसे होंगे, इस चीज के लिए कारण यहां पर लिख लेता हूं। ये दोनों एकांतर कोण हैं। आप ध्यान से देखो, जो भी हमारा ये 126 डिग्री का एंगल है और ये वाला एंगल है भाई, ये हमारी समांतर रेखाएं हैं, ये हमारी तिर्यक रेखा है। इस तरफ वाला एंगल और इस तरफ वाला एंगल एक दूसरे के बराबर होता है। तो ए जी ई हमारा एंगल जी ई डी के बराबर हो जाएगा। अब यहां पर एंगल ए जी ई तो ऐसा का ऐसा लिख दो, बराबर में जो भी जी ई डी है, ये वाला एंगल है, इसका मान हमें कितना दिया गया है भाई, 126 दिया गया है। तो यहां पर आ जाएगा 126 डिग्री। पहले हमने यहां पर ज्ञात कर लिया है एंगल ए जी ई को। ए जी ई के बाद हमें जी ई एफ और एफ जी ई ज्ञात करना है। तो बात करेंगे यहां पर एंगल ज्ञात करने की जी ई एफ की। जी ई एफ हमारा कौन सा एंगल है, यहां पर जी है, ये ई है, ये एफ है, यानी कि ये वाला एंगल हमारा बनेगा। ठीक है, इस वाले एंगल का मान हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले एक सिंपल सी बात यहां पर हमें क्या करनी होगी कि जो भी हमारा एंगल है जी ई एफ और जो भी हमारा दूसरा एंगल यहां पर है एंगल एफ ई डी, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये बराबर किसके हो जाएगा, एंगल जी ई डी के हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात यहां पर मैंने लिखी है। जी ई एफ वाला एंगल है मेरे पास और जो मेरे पास एफ ई डी है, इन दोनों एंगल्स को जोड़ेंगे तो ये पूरा बड़ा एंगल बन जाता है। अब आपको पता होगा कि ई एफ लंब है सी डी पर। अगर ये ई एफ लंब है, लंब क्या करता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि यहां पर ये वाला 90 डिग्री का कोण हमारा बनेगा। एफ ई डी इसका मान रख देंगे। एंगल जी ई एफ हमारा ऐसा का ऐसा रहेगा यहां पर। उसके बाद जो एफ ई डी है उसकी जगह पर आ जाएगा 90 डिग्री, बराबर में हमारा जी ई डी का मान कितना दिया गया है भाई, 126 दिया गया है। इसे जी ई डी की जगह पर हमें रख देना है। अब इसको हल कर लो तो एंगल जी ई एफ जो है वो कितना आ जाएगा हमारा, जो भी जी ई एफ है बराबर में 126 लिख देंगे और जो भी हमारा यहां पर 90 डिग्री है दूसरी तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा घटा का 90 डिग्री। अब एंगल जी ई एफ का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 126 में से 90 को घटाने पर ये आ जाएगा हमारे पास 36 डिग्री। जो दूसरा कोण था जी ई एफ वो भी हमने यहां पर ज्ञात कर लिया है। एक एंगल और बचा है जो हमें ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में, वो कौन सा है, एफ जी ई वाला एंगल। ठीक है, कौन सा है यहां पर देखो, एफ जी और ई, ये वाला कोण अब की बार हमें ज्ञात करना है। भाई सबसे पहले देखो ए जी ई जो ये वाला एंगल है ये हमने कितना ज्ञात कर लिया है, यहां पर मैं लिख देता हूं 126 लिखा है हमने। ठीक है, यहां पर 126 हमने ये वाला एंगल ज्ञात किया है। अब आपको बिल्कुल सिंपल सी लाइन बताता हूं, मैं लिखता हूं जो भी मेरा कोण यहां पर एंगल ए जी ई है और जमा का निशान लगाकर यहां पर मैं जो ज्ञात करना है मुझे एफ जी ई, इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो क्या होगा, देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों को जोड़ने पर ये सीधी रेखा पर बनने वाले कोण हैं। तो ये क्या बनाते हैं भाई, एक रैखिक युग्म बनाते हैं। रैखिक युग्म का जोड़ जो है वो 180 डिग्री होता है, कारण भी यहां पर लिख देना है। इन दोनों कोणों में से एक कोण का मान हमें पता है, ए जी ई का मान कितना है भाई, 126 है। तो ए जी ई के स्थान पर 126 यहां पर रख देना है। जमा का एंगल हमारा जो एफ जी ई है वो ऐसा का ऐसा आ जाएगा, बराबर में हमारा 180 डिग्री आ जाएगा। एंगल एफ जी ई कितना हो जाएगा हमारे पास, एफ जी ई बराबर में हमारा 180 डिग्री, जो भी 126 यहां पर हमारे पास जमा का है इसको दूसरी तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा ये घटा का 126 डिग्री। कोण हमारा जो है एफ जी ई ये ऐसा का ऐसा यहां पर आ जाएगा, बराबर में 180 में से 126 को घटाएंगे तो 54 डिग्री यहां पर हमें मिल जाएगा। जो भी तीन कोण ज्ञात करने थे हमने तीनों के तीन कोण ज्ञात कर लिए हैं, पहला दूसरा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 2 हुआ हमारा कंप्लीट इन्हीं तीनों कोणों के मान के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इसमें भी आकृति यहां पर हमें दी गई है। इसमें कहता है पी क्यू और एस टी समांतर हैं। पी क्यू आर बराबर 110 डिग्री है और एंगल आर एस टी बराबर 130 हमें दिया गया है। हमें क्यू आर एस ज्ञात करना है। जो जो भी दिया गया है उसको पहले लिख लेते हैं। देखो
पी क्यू आर ये हमें यहाँ पर कितना दिया गया है भाई, ये दिया गया है हमें यहाँ पर 110 डिग्री। इसके बाद दूसरा एंगल कौन सा है, आर एस टी, जिसका मान दिया गया है हमें यहाँ पर 130। तो 130 यहाँ पर हमने लिख लिया। हमें ज्ञात क्या करना है, क्यू आर एस। जो क्यू आर एस है ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इस कोण को नाम दे देते हैं हम यहाँ पर ज्ञात करने वाला। जो भी हमारा क्यू आर एस है इसको कैसे ज्ञात करेंगे, हमें सबसे पहले यहाँ पर रचना करनी होगी। तो यहाँ पर रचना क्या करेंगे भाई, हम जो भी हमारी यहाँ पर एक रेखा लिखनी होगी, हमें यहाँ पर एक रेखा ड्रॉ करनी होगी। एक सेकंड गाइज, यहाँ पर देखो इस तरह से एक समांतर रेखा हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर मैंने ये रेखा ड्रॉ कर दी है ना, इसका नाम दे देंगे यहाँ पर, ये एक्स वाई रेखा हो जाएगी हमारी। हमने जो रचना की है वो क्या है भाई, एक्स वाई रेखा है। और ये रेखा जो हमने ड्रॉ की है ये समांतर है पी क्यू और समांतर है हमारी एस टी के, यानी कि पी क्यू एक्स वाई और एस टी ये तीनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है ये हो जाएगा हमारा एंगल ए, ये हो जाएगा हमारा एंगल बी। अब आप एक चीज मुझे बताओ, जो भी यहां पर हमारा 110 है और ए है, ये क्या है, सह अंतः कोण है। यानी कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, मैं 110 जमा में ए करता हूं, तो ये सह अंतः कोण कितना जोड़ बनाते हैं, 180 डिग्री का। इसका कारण यहां पर लिख देना है, कारण हो जाएगा अंतः कोण। अंतः कोण का जोड़ जो है वो 180 डिग्री होता है। यहां से मैं क्या करता हूं भाई, ए का मान याद कर लेता हूं। मेरे पास ए का मान क्या हो जाएगा, ए बराबर में मेरे पास आ जाएगा 180। जो भी यहां पर मेरे पास 110 है दूसरी तरफ भेज दूंगा तो हो जाएगा घटा का 110 से ए का मान कितना निकल कर आएगा, 180 में से 110 को घटाने पर 70 डिग्री ये आ जाएगा। ए का मान जो भी यहां पर हमने ज्ञात किया है यहां पर मैं लिख देता हूं। ए का मान आ गया मेरे पास 70 डिग्री। बिल्कुल इसी तरह से मैं बी का मान भी ज्ञात कर लूंगा। जो भी मेरी रेखा एस टी और जो भी ये वाली रेखा है समांतर है, यहां पर हमारा 130 है और ये वाला बी है, ये भी क्या है, सह अंतः कोण है। यानी कि अगर इन दोनों को जोड़ूंगा तो 130 डिग्री जमा में बी बराबर में हमारा आ जाएगा 180 डिग्री। ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, अंतः कोण हो जाएंगे। ठीक है, ये कोण क्या करेंगे भाई, यहां पर जो भी हमारे कोण है ना इनको जोड़ने पर 180 होता है। अब यहां से b का मान ज्ञात कर लेता हूं। b बराबर में मेरा 180 डिग्री होगा। 130 जो यहां पर जमा का है दूसरी तरफ भेज दूंगा, ये हो जाएगा 130 घटा का जो भी b है उसका मान कितना हो जाएगा, 180 में से 30 को घटाने पर मुझे मिल जाएगा यहां पर 50 डिग्री। ठीक है, बिल्कुल आसान। जो भी बी एंगल है वो हमारा हो गया यहां पर 50 डिग्री। फिगर यानी कि आकृति में भी ये लिख देते हैं। अब आप देखो, अगर मैं एंगल ए और इस वाले और बी एंगल को जोड़ता हूं तो ये सीधी रेखा पर बनने वाले कोण है ना, तीनों को मैं जोड़ देता हूं। तो मैं करता हूं ए जमा में बी, उसके बाद जमा में तीसरा एंगल कौन सा है मेरा भाई, जो मुझे ज्ञात करना है, क्यू आर एस वाला एंगल हमारा ये है। ठीक है, जमा में यहां पर आ जाएगा हमारा एंगल क्यू आर एस। अगर किसी भी एक रेखा के एक ही बिंदु पर तीनों एंगल एक ही साइड में बनते हैं तो सभी का जोड़ कितना होता है भाई, 180 डिग्री होता है। ए का मान हमें पता है, बी का मान हमें पता है, रख देते हैं। ए का मान हो जाएगा 70, बी का मान हो जाएगा हमारा यहां पर कितना, 50 डिग्री। तो बी के स्थान पर 50 डिग्री आ जाएगा। जमा का हमारा एंगल क्यू आर एस जो हमें ज्ञात करना है ऐसा का ऐसा बराबर में 180 डिग्री आ जाएगा। अब यहां पर जोड़ लो, 70 जमा में 50 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 120 डिग्री। जमा में हमारे पास आ जाएगा एंगल क्यू आर एस बराबर में आ जाएगा 180 डिग्री। एंगल क्यू आर एस कितना आएगा भाई, क्यू आर एस बराबर में हमारा 180 जो है ना, ये तो ऐसा का ऐसा यहां पर रहेगा। दूसरी तरफ हमारे पास यहां पर 120 जमा का है, इस तरफ लेकर आ जाएंगे तो हो जाएगा घटा का 120 से 180 में से 120 को घटाऊंगा तो आ जाएगा 60 डिग्री। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं, जो भी मेरा यहां पर कोण है, मेरा एंगल क्यू आर एस है, वो कितना आ जाता है, यहां पर आ गया 60 डिग्री। यही हमें ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हमने ज्ञात कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेता हूं। इसमें भी हमें आकृति दी गई है। इसमें कहता है ए बी समांतर है सी डी के, ए पी क्यू एंगल का मान दिया गया है 50 डिग्री, पी आर डी एंगल का मान दिया गया है 127 डिग्री। हमें एक्स और वाई के मान ज्ञात करने हैं। देखो ये एंगल 50 है, ये 127 है, वाई एंगल एक्स एंगल ये हमें ज्ञात करना है। जो रेखा हमारी ए बी और सी डी हैं ये एक दूसरे के समांतर हैं। तो बहुत आसान तरीके से सबसे पहले मैं क्या करता हूं, जो भी मेरा यहां पर एंगल एक्स है मैं लिख देता हूं, वो एंगल हो जाएगा मेरा बराबर ए पी क्यू के।
क्यों बराबर होगा इस चीज को समझो, कारण यहां पर लिखता हूं, कारण हो जाएगा एकांतर कोण। अब इस आकृति से समझो, देखो ये हमारी समांतर रेखाएं हैं, ये हमारी यहां पर तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा के इस तरफ बनने वाला एंगल और इस तरफ बनने वाला एंगल यानी कि कोण दोनों बराबर होते हैं, इसीलिए x और 50 डिग्री हमारा बराबर हो जाएगा। सो x हमारा ऐसा का ऐसा बराबर में जो भी हमारा यहां पर एंगल ए पी क्यू है, इसका मान कितना है यहां पर 50 है, तो इसके बराबर में मैं लिख देता हूं 50। ये मैंने फाइंड कर लिया है, ये मैंने ज्ञात कर लिया है एंगल x को। अब बारी आ जाती है एंगल y को ज्ञात करने की। भाई बिल्कुल आसान तरीके से बताऊं, अगर मैं यहां पर जो भी मेरा एंगल है ए पी आर इस फिगर में देखो, और जो भी मेरा दूसरा एंगल है पी आर डी, ये दोनों कोण क्या है भाई, ये भी एकांतर कोण है। देखो ए पी आर, ठीक है, ये पूरा का पूरा कोण, और जो भी ये बाहर वाला कोण है मेरा पी आर डी, ये दोनों कोण, ये पूरा कोण और ये पूरा कोण, ये क्या है एकांतर कोण है, तो कारण इनके सामने लिख देंगे। ये दोनों एकांतर कोण हैं और जो भी समांतर रेखाएं होती हैं उन पर एकांतर कोण बराबर होते हैं, इसीलिए ये दोनों बराबर हो गए। अब जो भी मेरा ए पी आर है यानी कि ये वाला एंगल है, ये कैसे बना है 50 डिग्री और y से बना है, यानी कि मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं y जमा में 50 डिग्री, जब इनको जोड़ते हैं तो ये हमारा एंगल बनता है ए पी आर। बराबर में हमारा जो कोण है पी आर डी दिया गया है, पी आर डी का मान आप देख सकते हो 127 है, तो बराबर में लिख देंगे यहां पर 127 डिग्री। y का मान कितना हो जाएगा, y बराबर में 127 डिग्री यहां पर आ जाएगा। इसके बाद जो 50 डिग्री यहां पर कैसे है भाई, जमा में दूसरी तरफ घटा का 50 डिग्री हो जाएगा। y का मान कितना निकल कर आएगा, 127 में से 50 को घटाने पर हमें मिलेगा यहां पर 77 डिग्री। जो भी मेरा x का मान था वो ज्ञात कर लिया, y का मान था वो ज्ञात कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन आ जाता है। इसमें आकृति 6.33 यहां पर हमें दी गई है। इसमें कहता है पी क्यू और आर एस। भाई यहां पर हमारे पास क्या है, ये पी क्यू है एक दर्पण है, और ये आर एस ये भी हमारा एक दर्पण है। इन दोनों को एक दूसरे के सामने रखा गया है। इस पर आपतन किरण है ए बी, दर्पण पी क्यू से बी पर टकराती है, ये आपतन किरण है। ठीक है, यहां से यहां पर जो जा रही है ये आपतन किरण है, इसका नाम रखा गया है यहां पर ए बी। ये बी बिंदु पर यहां पी क्यू वाले दर्पण से टकराती है। उसके बाद सी बिंदु पर ये आर एस वाले दर्पण से टकराती है, ये सी बिंदु हो जाएगा, और डी दिशा की तरफ चली जाती है। इस तरह से हमें क्वेश्चन दिया गया है। हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि ए बी समांतर सी डी है। जो भी हमारी ये रेखा है ए बी और सी डी, इन दोनों को हमें क्या करना है, समांतर दर्शाना है। तो भाई कैसे दर्शाया जाएगा, सबसे पहले हमें रचना करनी होगी। क्या रचना यहां पर की जाएगी, जो भी मेरा बी बिंदु है इसे बी बिंदु से इस तरह से लंब बनाया जाएगा। ठीक है, इसे नाम दे देंगे यहां पर एम, और सी बिंदु से भी यहां पर एक लंब बनाया जाएगा, इसे नाम दे देंगे एन। यानी कि हमने क्या क्या रचना की है भाई, मैंने बी एम जो रचना की है ये क्या है, लंब है कौन से पर, पी बी पर, सॉरी पी क्यू पर ये लंब बनाया है। इसके अलावा जो सी एन है ये भी मैंने लंब बनाया है, और ये कहां पर बनाया है, आर एस पर बनाया है। ये दो लंब मैंने यहां पर बना दिए हैं, रचना मैंने कर दी है। अब आपको जो बताने वाला हूं उसको ध्यान से समझना। यहां पर जो आकृति है उसमें देखो एंगल 1 हो गया, ये हमारा एंगल 2 हो गया, ये हमारा एंगल 3 हो गया, ये हमारा एंगल 4 हो गया। जो भी हमारे ये कोण हैं मैंने इनके नाम रख दिए हैं। अब सबसे पहली बात मैं करता हूं, यहां पर जो एंगल 1 है वो बराबर होगा हमारा एंगल 2 के। इसके अलावा जो एंगल 2 है, सॉरी एंगल 3 है, कोण 3 है, वो बराबर होगा हमारा कोण 4 के। ये दोनों चीजें आप समझो, जो भी हमारा पहला और दूसरा है ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर होंगे, और तीसरा और चौथा ये भी एक दूसरे के बराबर होंगे। विज्ञान का एक नियम होता है, उसका इस्तेमाल यहां पर लिखेंगे कारण में। कारण होता है परावर्तन का नियम। ठीक है, परावर्तन के नियम के तहत एंगल 1 और 2 बराबर हैं, 3 और 4 एक दूसरे के बराबर हैं। अब यहां पर एक बात ध्यान दो, जो भी हमारे यहां पर समांतर पी क्यू और आर एस दर्पण
समीकरण रखे गए हैं, अगर हम समांतर रेखाओं पर कभी भी लंब करते हैं तो वो लंब भी एक दूसरे के समांतर होते हैं, यानी कि बी एम और सी एन ये हमारे समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, ये हमारी समांतर रेखाएं हो गई, जो यहां से यहां हमारी तिर्यक रेखा हो गई, इस तरफ एंगल 2 बना, इस तरफ एंगल 3 बना। एंगल 2 और एंगल 3 भी, एंगल 2 बराबर में हो जाएगा एंगल 3। कारण क्या होगा इसका, ये हो जाएंगे हमारे एकांतर कोण। ठीक है, 2 और 3 भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब जो मेरे पास पहली और दूसरी लाइन लिखी गई है ना, इसमें देखो एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, कहां से लिया है मैंने, एंगल 1 और 2 बराबर हैं, उसके बाद 2 किसके बराबर है, 3 के। 2 यहां पर मैं लिख चुका हूं, तो बराबर में इसके कर देता हूं एंगल 3। इसके बाद फिर से ऊपर वाली लाइन में देखो एंगल 3 और एंगल 4 बराबर हैं, तो एंगल 3 के बराबर में मैं एंगल 4 भी लिख देता हूं। जो ये ऊपर वाली दो लाइन है, इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 ये एक दूसरे के बराबर हैं। अब अगर यहां पर मैं एंगल 1 जमा में एंगल 2 करता हूं, ठीक है, मैं यहां पर क्या करता हूं कि भाई जो भी मेरा एंगल 1 है जमा में एंगल 2 है, अगर मैं इन दो एंगलों को जोड़ूं और इसके बराबर जो एंगल हैं इनको भी जोड़ूं तो ये बराबर होंगे ना, एंगल 3 जमा में एंगल 4 ये बराबर हो जाएंगे हमारे। ठीक है, एंगल 1 जमा में 2, एंगल 3 जमा में 4, सभी एंगल बराबर हैं, तो 2 इस तरफ मैंने जोड़ दिए, 2 इस तरफ मैंने जोड़ दिए, इनको जोड़ने पर ये एक दूसरे के बराबर होंगे। अब एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ने पर कौन सा एंगल बनता है हमारा, देखो इन दोनों को मैंने जोड़ा है तो ये पूरा एंगल बन जाता है, जिसे हम कहेंगे ए बी सी। ठीक है, तो एंगल 1 और 2 को जोड़ने पर एंगल मेरा बन जाता है ए बी सी, और एंगल 3 और 4 इन दोनों कोणों को जोड़ने पर कितना बन जाता है, बी सी डी बन जाता है। तो यहां पर आ जाएगा एंगल बी सी डी। आप यहां पर देखो जो भी हमारी यहां पर रेखाएं हैं, ठीक है, ये हमारी रेखा है ए बी, ये हमारी है सी डी, ये हो गई हमारी तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा पर हमारा ये वाला जो कोण है यहां पर और ये वाला जो कोण है यहां पर, ये दोनों बराबर हो गए हैं। अगर दोनों कोण बराबर होते हैं तो कहां पर होते हैं, वो समांतर रेखाओं पर ही होते हैं। तो एक लाइन यहां पर हमें लिखनी होगी, ए बी समांतर सी डी, क्योंकि एकांतर कोण बराबर हैं। जो भी हमारे ये दोनों एकांतर कोण हैं ये बराबर यहां पर आ गए हैं, तो ए बी और सी डी ये समांतर हो जाएगी। यही हमें सिद्ध करना था क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन